बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस नामज़द हैं, उनके आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या अहम मीटिंग्स हुई और क्या क्या होता रहा, और जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही क्या किया, और जस्टिस मंसूर अली शाह वो जो है वो रात गए, क्या एक नई जो है वो खबर आई जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी जानिब से, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा आज 24 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनका आखिरी जो है वो दिन इस लिहाज से है कि कल सुबह 10:30 बजे उनके अलविदाई रेफरेंस होगा। कल जो है वो आखिरी दिन होगा, लेकिन आज वो कोर्ट में उनका आखिरी दिन होगा। इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि बुशरा बीबी की रोबकार आज जमा हो जाएगी। कल क्या ड्रामाई सीन रहा इस्लामाबाद की मातहत अदालतों में, और ये मैं आपको बता दूं नाज़रीन आइनी तरमीम के बाद के असरात हैं। और इसके अलावा आज इमरान खान साहब के हवाले से अहम जो केसेस हैं वो लगे हुए हैं, इस पे तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी का नामजदगी हुई परसों रात तकरीबन 11:15 बजे। 11:15 से लेकर सुबह तक ये एक इज़्तिराब था, कन्फ्यूजन थी, लोगों के जहनों में सवालात थे कि जस्टिस याहिया अफरीदी कहीं रिक्यूज़ तो नहीं करेंगे। लेकिन कल सुबह 9:30 बजे जब अदालतों में हम पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, तो स्मूथ के साथ हेयरिंग्स चल रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर की खबर लेने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चलता रहा है, तो खबर ये आई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बड़ा ही जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं वो एक्टिव नज़र आए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत तमाम जो जजेस हैं उनके चैम्बर में जाकर उनसे मुलाकात की, और ये मुलाकात साबित कर रही थी कि वो आइंदा के चीफ जस्टिस आ रहे हैं, वो चीफ जस्टिस का ओहदा जो है वो संभाल रहे हैं, वो हलफ जो है वो 26 अक्टूबर को उठा रहे हैं। तो उन्होंने मुलाकातें की, और यकीनी तौर पर मुलाकातों का तनाजुर वही जो उनकी नामजदगी है उसी वही था और वही है, और उससे उनकी जो रजामंदी है वो भी ज़ाहिर हो रही थी। उन्होंने इन मुलाकातों में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनको मुबारकबाद दी और बाकी जजेस ने उनको मुबारकबाद दी। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ जो तमाम ब्रांचेज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेज़ हैं मुख्तलिफ, उन तमाम को जो है वो कहा कि मुझे जो है वो ब्रीफिंग दें। मतलब हर ब्रांच का अपना क्रिमिनल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इन जो ब्रांचेज़ होती हैं इनका अपना अपना काम होता है, तरीक़ाकार होता है। इन ब्रांचेज़ के हेड होते हैं जो एडिशनल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार ऑफिस के अंडर ये सारी ब्रांचेज़ काम कर रही होती हैं। तो इन ब्रांचेज़ को कहा कि आप हमें ब्रीफिंग दें मुझे अपने अपने काम के हवाले से, और उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी उन्होंने मांगी है, और आज वो प्रेजेंटेशन उन्होंने देनी है। आज प्रेजेंटेशन देंगे और ब्रीफिंग भी देंगे अपनी अपनी ब्रांचेज़ के हवाले से। तमाम जो रजिस्ट्रार हैं उसके हवाले से भी आपको अपडेट्स देंगे। और इसका बड़ा सादा और क्लियर सा जो मतलब है वो ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी अब बतौर चीफ जस्टिस एक्टिव हो चुके हैं, और वो अब जो है वो 26 अक्टूबर को परसों सुबह तकरीबन 9-10 बजे वो हलफ लेंगे, और सदर हाउस में जो है वो हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। ये एक अहम मामला है। उन्होंने कल समातें भी की। जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो जो नॉन कंट्रोवर्शियल आप कह सकते हैं कि और आज़ाद मनश इंडिपेंडेंट जज हैं, और उनकी एक खासियत ये भी है कि वो जब भी कोर्ट रूम में आते हैं तो सारी फाइलें पढ़ के आती हैं। बाकी जजेस भी, जस्टिस मंसूर अली शाह भी, जस्टिस मुनीब, बाकी जजेस भी इसी तरह ही आते हैं। मैं स्पेसिफिकली जस्टिस याहिया अफरीदी की बात कर रहा हूँ, तो वो अपना बड़ा टू द पॉइंट अपने केस को लेकर चलते हैं। ऑब्जर्वेशंस, रिमार्क्स उनकी जानिब से इस तरह नहीं आते। मीडिया से भी तकरीबन दूर ही हमें नज़र आते हैं। अपनी बतौर जज तो बहुत दूर नज़र आए, बतौर चीफ जस्टिस उनका दौर कैसा होगा ये अब जो है वो देखने वाली बात है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी एक्टिव हो चुके हैं। आज की जो अपडेट्स होगी वो आपके सामने हम रखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह जिनको सुपरसीड किया गया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से ये खबरें ये थी कि शायद वो जो है वो कोई रिज़ाइन के हवाले से ना सोच लें या इस किस्म की बात ना हो। तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। उनकी जानिब से रिज़ाइन के हवाले से ऐसी कोई बात
इस वक्त तक नहीं है, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, इत्तलात के मुताबिक रेजिग्नेशन वाला ऑप्शन वो सोच ही नहीं रहे और वो रहेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कल जो है वो अपने बेंचेस की समात जो है वो हेड किया था और समात भी की थी, और जो आइनी मामलात के केसेस हैं वो आइनी बेंचेस में भी भेजे थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनकी जानिब से रात गए एक बड़ी अहम खबर आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उम्रा पर जा रहे हैं और आज वो अपनी फैमिली के हमरा उम्रा पर रवाना होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह, और 1 नवंबर को वो जो है वो वापस आएंगे आज से वो, और कल जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अलविदाई रेफरेंस है उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे। ये जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उम्रा पर जा रहे हैं। तो इस तनाजुर में जो इम्पॉर्टेंट और अहम मामला है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जिनका नाम जो है वो परसों नामजदगी के लिए जा रहा था, मीटिंग जो है वो होनी थी पार्लिमानी कमेटी की, तो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग से जो है वो कुछ एक घंटा पहले या कुछ मिनट पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक नोट आता है। जो नोट जो जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ बज़ाहिर जो है वो चार्जशीट होता है। कहा जाता है कि इन्होंने फ़लाँ फ़ैसले भी दिए और फ़लाँ फ़ैसले भी दिए नाम ले लेकर, और ये एक ऐसा एक्ट था जिस एक्ट के बाद मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अलविदाई रेफरेंस में बैठना भी चाहिए था। अलविदाई जो रेफरेंस होता है जाने वाले चीफ जस्टिस की उसमें, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने अच्छा किया है कि वो अपना जो वक़्त है वो ऐसे लोग जिन्होंने उनको जो है वो उनके ख़िलाफ़ इस तरह लिखा, तो उन वहाँ पे ज़ाया करने की बजाय वो एक अच्छे काम के लिए वो अपना वक़्त जो है वो सर्व करेंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो रात गए, बड़ी अहम खबर आई कि वो उम्रे पर रवाना हो रहे हैं और वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कल होने वाले अलविदाई रेफरेंस में वो शरीक नहीं होंगे। ये बड़ी अहम और गैर मामूली खबर थी। अब देखना यह है कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी, किस तरफ बढ़ेंगी, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में होंगे, जस्टिस मुनीब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में होंगे। इसके अलावा जो आइनी तरमीम है ये चैलेंज होगी, वो कहाँ पे लगेंगी। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ये दोनों जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा भी होंगे। सीनियर तरीन जज जो है वो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब भी। लेकिन ये एक बड़ा ही अलमिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह उनको एक जो है वो सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया, एक बड़े ही इंडिपेंडेंट और बड़े विजनरी जज जो जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से उनका पूरा एक विजन है, एजेंडा रखते हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको सिर्फ इसलिए जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसलिए उन्होंने इसका हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि 12 जुलाई को जो है वो फैसला जो उन्होंने दिया था मखसूस नशिस्तों के केस में, इसलिए 12 जुलाई के फैसले के तनाजुर में उनको जो है वो नहीं बनाया गया कि 12 जुलाई का फैसला उन्होंने पीटीआई के हक में क्यों दिया और हमारे खिलाफ क्यों दिया। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ कोई एक सिंगल लाइन भी मौजूद नहीं है, ना मेरिट है, ना मेरिट पे कोई चीज़ है, ना उनके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट की मामला है, ना उनके खिलाफ कोई करप्शन का कोई मामला है, कोई सिंगल चीज़ उनके खिलाफ नहीं है। सिर्फ एक ही है कि 12 जुलाई का जो उन्होंने फैसला दिया वो फैसला हमारे खिलाफ क्यों दिया, और आगे हमें खदशा है कि ये हमारे खिलाफ फैसले देंगे, तो इसलिए हम जो है वो अब इसको नहीं बना रहे। ये एक सिंगल लाइन स्टोरी है। अब हुकूमत तो कहेगी कि नहीं ये वजह नहीं है, लेकिन सबको पता है कि वजह क्या है और किस वजह से राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ जो है वो बयानात देते रहे हैं। तो ये सिनेरियो है जो जिस वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह को साइड लाइन किया गया। ये बड़ा अलमिया है कि इतने ही जो है वो जज जो हाई कोर्ट से आए और हाई कोर्ट में भी उन्होंने बड़ा रिफॉर्म्स का उनका एजेंडा था, जुडिशल रिफॉर्म्स एक्चुअल होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अभी जो आइनी तरमीम की गई हैं उनका आम लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सीधी सी बात है, 18 लाख केसेस जो है वो पड़े हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उन केसेस के साथ इस आइनी तरमीम का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वहाँ पे मजीद निज़ाम ख़राब होगा। मैं आगे चलकर बताऊँगा आपको। इसी तरह हाई कोर्ट्स में भी यही पोजीशन है, तो इसलिए इसका आम लोगों के साथ ताल्लुक नहीं है आइनी तरमीम का। तो ये खवास के लिए या एक पॉलिटिकल मूव थी, पॉलिटिकल सेटलमेंट थी, हुकूमत ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो ये सारा कुछ किया है, और ये अब देखेंगे कि इसके असरात क्या होते हैं और कैसे ये आगे चलती हैं और क्या मामलात होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुशरा बीबी जो है वो उनकी ज़मानत कल हो गई।
جسٹس میاں گل حسن اور اکزیب ان کی جانب سے فوری طور پر آرڈر بھی جاری کر دیا گیا، اور عمومی طور پر عدالتیں آرڈر اس لیے جلدی جاری کر دیتی ہیں تاکہ ان کا جو معاملہ ہے ان کی ضمانت کے مچلکے جمع ہونے ہیں، روکار ہونی ہے، جیل پہنچنی ہے، تو اس لیے وہ اسی روز جیل سے باہر آ جائے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ جو خالد یوسف ایڈوکیٹ ہیں عمران خان کے لیگل ٹیم کے، وہ انہوں نے وہاں پہ جمع کروائے جو اس میں مچلکے 10 لاکھ کے، اور اس کے بعد وہاں سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ٹرائل کورٹ مطلب FIA کورٹ جو G11 ہے وہاں پہ جانا تھا، تو وہاں پہ ایک بڑا ہی عجیب ڈرامائی جو ہے وہ منظر ہوا، اور وہ ڈرامائی منظر میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ خالد یوسف نے لکھا کیا ہے۔ یہ مطلب ایسا رویہ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں، آئینی ترامیم جو ایک کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، جب آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے کنٹرول حاصل کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے ایک جو ہے وہ بڑے زبردست جج کو آپ چیف جسٹس نہیں بننے دیتے، آپ تاثر دیتے ہیں کہ ہم نے سپیریئر جوڈیشری پہ کنٹرول کر لیا ہے، کہ اس کے اثرات پھر سول جج تک جائیں گے، سیشن جج تک جائیں گے، اسپیشل کورٹس تک جائیں گے۔ وہ جج تو پھر بالکل جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی بھی اگریسو نہیں ہوتے، نہ ان کی جانب سے کوئی جو ہے وہ ایسا ٹھیک ہے جو کہا جا رہا ہے کرتے جائیں۔ تو اب آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس معاملے میں انہوں نے کچھ کیا، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ بشرا عمران کی درخواست، خالد یوسف ایڈوکیٹ لکھتے ہیں، بشرا عمران خان کی درخواست، ضمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ سے منظوری کے بعد مچلکے جمع کروانے اور اوپکار سائن کروانے ٹرائل کورٹ پہنچے۔ ٹرائل کورٹ مطلب FIA کورٹ G11۔ تو جو ہے وہ اسٹاف کی جانب سے بتایا گیا کہ جج صاحب 11 بجے جنازے پر شرکت کے لیے چلے گئے۔ پہلے جج ہو گئے تو ڈیوٹی جج کے عدالت سے رجوع کیا گیا، تو وہاں پہ بھی اسٹاف نے بتایا جج صاحب چلے گئے ہیں۔ دوسری جج ہو گئے تو وہاں پہ بھی اسٹاف نے بتایا کہ چلے جائے، پھر دوسرے جج ہو گئے۔ پھر ہم نے FIA اسپیشل کورٹ کی تیسری عدالت سے رجوع کیا تو وہاں سے بھی بتایا گیا جج صاحب فاتحہ پہ چلے گئے ہیں، تیسرے جج ہو گئے۔ پھر ہم نے ایڈمن جج کی طرف عدالت سے رجوع کیا تو وہاں سے بھی اسٹاف نے بتایا کہ جج صاحب جنازے پہ چلے گئے ہیں، چوتھے جج ہو گئے۔ پھر ہم نے سیشن کورٹ اسلام آباد ویسٹ سے رجوع کیا تو وہاں عملہ نے بتایا کہ پہلے ہماری عدالت ڈیوٹی روسٹر میں تھی، اب نہیں ہے، جس وجہ سے ہم سائن نہیں کر سکتے، پانچویں جج ہو گئے۔ تو اس طرح آج اب بشرا بی بی کی رہائی کی روپکار جاری نہیں ہو سکی، تو بشرا بی بی کی رہائی کی روپکار گزشتہ روز اس وجہ سے جاری نہیں ہو سکی۔ تو یہ بہرحال بڑا انفارچونیٹ ہے یہ معاملہ کہ وہ 5 ججوں کے پاس پھر رہے ہیں اور کوئی سائن نہیں ہو رہا کہ جج جو ہے وہ جنازے پہ چلے گئے ہیں، اب وہ فاتحہ خوانی پہ چلے گئے ہیں، گھر چلے گئے ہیں۔ تو ہونے پہ آئے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن نہ ہونے پہ آئے تو پھر یہ ہوتا ہے جو آپ کو نظر آیا۔ تو بہرحال بشرا بی بی کی آج روپکار جمع ہونے کے بعد ان کی رہائی ہو جائے گی۔ بڑے جو ہے وہ دوسری سائڈ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی آج واقعی رہا ہو جائیں گی۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ بشرا بی بی کو ہو سکتا ہے کہ نئے کسی کیس میں نہ ڈال کے ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے، لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی آج رہا ہو جائیں گی اور ان کی روپکار جو ہے وہ جمع ہو جائے گی آج، اس کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئے گی۔ تو یہ معاملہ ہے بشرا بی بی کے کیس میں۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان ان کی جو ضمانت بھی آج کل میں ہونے کے امکانات بڑے واضح ہیں، وہ بھی رہا ہو جائیں گی 1-2 دن میں، اور ان کی ضمانت بھی لٹک رہی ہے۔ 4 اکتوبر کو ان کو نہتے مطلب جو ہے وہ اکیلے وہ کھڑی تھیں اور ان پہ پتہ نہیں کیا کیا ڈالا، اور پتہ نہیں وہ سپریم کورٹ پہ اور پارلیمنٹ پہ بارودی حملہ کروانا چاہ رہی تھیں، اور پتہ نہیں کون سی سازش ہو رہی تھی۔ پولیس نے ڈال ڈول کے تو وہ ان پہ تقریباً 20-22 دن ڈال دیے، تو وہ ابھی جیل میں، تو ان کی ضمانت بھی ہونے کے واضح امکانات ہیں 1-2 دنوں میں۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو میڈیکل کے حوالے سے ایک ذاتی معالج سے چیک اپ کروایا جائے، وہ درخواست پہ بھی آرڈر آنے کا امکان ہے۔ ان کی جو توہین عدالت کی درخواست ہے کہ ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ سماعت ہے۔ اس میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل آج سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور وہاں پہ بھی بڑی اہم سماعت ہونی ہے، وہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے جو سماعت میں ہوگا۔ عمران خان صاحب سے 3 اکتوبر سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی تھیں، 19 اکتوبر کو ایک ملاقات کروائی گئی بڑی ہائی لیول کی حکومت کی منظوری کے بعد، اور وہ بھی بڑی مختصر سی 30 منٹ کی ملاقات تھی، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ملاقات بھی نہیں کروائی گئی۔ عدالتیں جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ارجن کر کے کیے جا رہی ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اب عدالتوں کو ریگولیٹ جو ہے وہ جیل والے کریں گے، اور جو ہے وہ عدالتیں خود ریگولیٹ اپنے آپ کو نہیں کر پا رہی، تو عدالتیں بھی سماعتیں ملتوی کر رہی ہیں۔ تو یہ ناظرین ابھی تک کی اپڈیٹ ہے، آپ کو اپڈیٹ آج بھی کریں گے، فردر بھی سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے جو ضمانتوں کے کیسز ہیں، جو میڈیکل کے، جو ذاتی معالج کے، عمران خان کی درخواستیں، سب پہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی فردر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ بہت شکریہ، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔